हसीना ने 8 महीने पहले ही चुनाव जीतकर बांग्लादेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, मगर अब उन्हें सत्ता और देश दोनों छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सब कैसे हुआ है, किसके इशारे पर हुआ। बांग्लादेश में हुई बगावत के पीछे अमेरिका का हाथ होने के दावे भी किए जा रहे हैं। अमेरिका का नाम आने की क्या वजह है और शेख हसीना ने 3 महीने पहले साजिश रचे जाने को लेकर क्या इशारा किया था, ये रिपोर्ट देखिए पहले। शेख हसीना वार्न कर रही थी कि उनको विदेशी ताकतों का खतरा है। अमेरिका चाहता है कि वहाँ पर सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर वो कंट्रोल कर दिया जाए। फॉरेन पॉलिसी के मामले में अमेरिका के इशारों पर चलेगी। है कि इंडिपेंडेंट पॉलिसी चला रही थी। विदेश में रची गई बांग्लादेश में बगावत की साजिश। अमेरिका से तल्खी ने छीनी शेख हसीना की कुर्सी। चुनाव से पहले ही तय था बांग्लादेश में तख्ता पलट। आगजनी, बवाल, हिंसा और शेख हसीना की सत्ता से विदाई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की ये तस्वीरें पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही हैं। आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन प्रधानमंत्री की कुर्सी छीनने तक जा पहुंचा। ढाका में जिस तरह प्रदर्शन हुए और हिंसा भड़की, उससे हालात बिगड़ते चले गए। नौबत शेख हसीना के इस्तीफे तक आ गई और पीएम हाउस पर उपद्रवियों ने कब्जा कर लिया। बांग्लादेश की सेना और विपक्षी दल भले ही इसे देश के लोगों का आक्रोश बता रहे हों, मगर इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होने से भी इनकार नहीं किया जा रहा, जिनकी तरफ शेख हसीना ने इसी साल मई में इशारा कर दिया था। मई को शेख हसीना ने 14 राजनीतिक पार्टियों की एक बैठक ली थी, जिसमें उन्होंने नाम लिए बिना अमेरिका पर निशाना साधा था। शेख हसीना ने कहा था कि एक शक्तिशाली देश की तरफ से बांग्लादेश में एयरबेस बनाने के लिए जमीन मांगी जा रही है और ऐसा करने पर उनकी सरकार सुरक्षित चलने का ऑफर दिया गया है, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को मानने से इनकार कर दिया है। इसके बाद से ही उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। शेख हसीना ने ये बात मई में कही और जुलाई में बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलसने लगा। आरक्षण के विरोध में छात्र सड़कों पर उतरे और यही आंदोलन धीरे धीरे अराजक होता गया। शेख हसीना को सरकार के खिलाफ विदेशी साजिश का अंदेशा हो चुका था, मगर वो सत्ता बचा नहीं पाई। अब ये हालत जो है, मुझे लगता है कि कई विदेशी ताकतें हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार की हालत वहाँ रहे, क्योंकि वो भारत की भी और बांग्लादेश की भी फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल करना चाहते हैं। और अगर आप ये देखिए, अमेरिका चाहता है कि वहाँ पर सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर वो कंट्रोल कर दिया जाए। चीन के अपने इंटरेस्ट हैं, और जब शेख हसीना चीन गई तो वहाँ पर शेख हसीना को अपना विज़िट कट शॉर्ट करना पड़ा। एक दिन पहले ही आ गई, क्योंकि वो तीस्ता वाटर्स के ऊपर उनका प्रॉब्लम हो गया और उन्होंने साफ कह दिया कि हम अभी भारत की मदद लेंगे तीस्ता वाटर्स के ऊपर डैम वगैरह बनाने के लिए। तो वो बातें चीन को भी पसंद नहीं आई। बांग्लादेश में अमेरिकी दखल को लेकर पहले भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश में चुनाव हुए तो अमेरिका ने नतीजों को लेकर नाराजगी जताई थी। अमेरिका ने कहा था बांग्लादेश में चुनाव स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं थे और हमें दुख है कि सभी पार्टियों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। माना जा रहा है कि इसके बाद से ही अमेरिका और शेख हसीना के रिश्ते पहले से भी ज्यादा कड़वे होने लगे, जिसका अंजाम अब सबके सामने है। जानकार मानते हैं कि अमेरिका को चीन और बांग्लादेश की नजदीकी से परेशानी थी। अमेरिका बांग्लादेश की मौजूदा विदेश नीति से असंतुष्ट था, मगर तमाम कोशिशों के बाद भी शेख हसीना ने अमेरिका के हिसाब से काम नहीं किया। जब बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए थे तो अमेरिका ने क्या किया था, वहाँ पर सैंक्शंस लगा दिए। जो अवामी लीग के कई लीडर्स थे उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, और वो सैंक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लेकिन अमेरिका का इरादा था, वो बीएनपी को सपोर्ट कर रहा था। और बीएनपी को इसलिए सपोर्ट कर रहा था, वो क्विड प्रो को जो उन्होंने किया होगा कि फॉरेन पॉलिसी के मामले में जो बीएनपी है वो अमेरिका के साथ अमेरिका के इशारों पर चलेगी, जो शेख हसीना नहीं चल रही थी। शेख हसीना इंडिपेंडेंट पॉलिसी चला रही थी। शेख हसीना बांग्लादेश में सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रही हैं, मगर जिस तरह उनसे सत्ता छीनी गई, उसके बाद
बांग्लादेश का अब क्या होगा, इसे लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद अमेरिका की पहली प्रतिक्रिया आई है। अमेरिका ने अंतरिम सरकार बनाने के फैसले का स्वागत किया है और साथ ही बांग्लादेश को मदद जारी रखने की बात भी कही है। We are focused now on supporting an end to the violence and for accountability. All decisions regarding the interim government should be made with respect to democratic principles, rule of law, and the will of the Bangladeshi people. अमेरिका की ये प्रतिक्रिया भले ही सधी हुई हो, मगर जिस तरह बांग्लादेश में हालात बिगड़े वो सब कुछ किसी स्क्रिप्ट की तरह लग रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका के साथ रिश्तों में तल्खी की वजह से ही शेख हसीना को सत्ता और देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा? क्या अमेरिका के इशारे पर ही बांग्लादेश में हिंसा भड़की? बहरहाल सवाल कई हैं, मगर पुख्ता जवाब या तो शेख हसीना दे सकती है या वो दे सकते हैं जिनकी इस पूरे खेल में भूमिका रही है। टीम न्यूज़ नेशन। सर, जब इससे पहले हम पाकिस्तान के सपोर्ट की बात कर रहे थे, पाकिस्तान अभी कितना बड़ा कितना छोटा मोहरा है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन अमेरिका का जो इसमें रोल सामने आया है वो ये बताता है कि अमेरिका का तो ये नेचर रहा है। हम इतिहास उठाकर भी देखेंगे, अगर उसे पता है कि छोटा सा देश है, मेरे इशारे पे नहीं चलेगा तो मुझे पता है कैसे डील करना है। देखिए, बांग्लादेश खास तौर पे आवामी लीग सरकार के खिलाफ अमेरिकन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, खास तौर पे उसके विदेश मंत्रालय उसके विरुद्ध में रहा है और वो चाहते, उनका जो इंटरेस्ट, शेख हसीना खुद कहा था कि वो सेंट मार्टिन जो आइलैंड है वहाँ पे अमेरिका बेस बनाना चाहता है। अमेरिका भले डिनाई किया था, लेकिन अमेरिका वहाँ पे कोई ना कोई एक बेस बनाना चाहते हैं चाइना को टारगेट करके। लेकिन चाइना के साथ साथ इंडिया भी टारगेट में हो जाएगा। हमारा जो पूर्व जो आर्मी सेना अध्यक्ष थे नरवणे, उन्होंने पब्लिकली कहा कि हमें कोई तीसरी ताकत को बे ऑफ बंगाल, बंगाल का खाड़ी या भारत महासागर कहीं पे कोई बेस नहीं बनाना देना चाहिए। ये भारत के लिए, सिक्योरिटी के लिए भी कंसर्न है। तो अभी जो स्थिति है, इसलिए अमेरिका शायद हो सकता है, आप 71 का इतिहास देखिए तो अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना वही एक्सिस था। आज वही दोबारा चाइना अभी तक पब्लिकली दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन चाइना पीछे तो जरूर है क्योंकि उनका इंटरेस्ट है बांग्लादेश में जी। वो अमेरिका के साथ भी वो प्रतिस्पर्धा में है कि कैसे वहाँ पे उनका पकड़ ज़्यादा हो। ऑलरेडी वहाँ पे एक बंदरगाह उसके हाथ में दे दिया था शेख हसीना ने, पायरा पोर्ट जी। वहाँ पे उन्होंने पावर प्लांट भी, अभी एक रेल लाइन भी बनाने का बात है, खुलना टू पायरा पोर्ट, जो भारत भी पहले बनाया, कुलना टू मंगला एयरपोर्ट। तो ये मंगला पोर्ट जो बंदरगाह है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक सारे बांग्लादेश एक नया, आप कह सकते हैं कि नया थिएटर बन गया है ये। और खालिदा जिया अगर सत्ता में आती हैं और अमेरिका के साथ जो अमेरिका ने प्रस्ताव दिया है अगर वो उसे स्वीकार कर लेती हैं तो इसके बाद भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, और अभी जो बांग्लादेश में चल रहा है उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, और जो हिंदुओं पर वहाँ हो रहा है इसकी